Hello and welcome to your own beautiful सा channel साइंस यात्रा। वेलकम बैक बच्चों। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राफिकली हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो आएगी, जो पिछली वीडियो थी, उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि एनालिटिकली मींस मैथमेटिकली हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मोशन की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, बट वो मुश्किल नहीं होती। इस वीडियो देखने के बाद कोई भी बच्चा ये ना कह दे कि मेरे को ये इक्वेशंस मुश्किल लगती हैं। ठीक है, एक अपने अंदर एक डिजायर लेके आओ कि हमने कुछ करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, करते हैं अब स्टार्ट। कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं, नोट्स बनाते हैं। चैप्टर अपना ब्यूटीफुल सा स्टार्ट हुआ है, जो कि शायद ये लास्ट वीडियो बन सकती है इस चैप्टर की। इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी, सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आपको इतना इंटरेस्ट आएगा चैप्टर में कि जो बच्चे इस बायो से डरते हैं उनको बायो से प्यार होने लग जाएगा। हमारी वीडियो देखने के बाद बायो से प्यार हो जाएगा। सेल चैप्टर आप जरूर देखना, कि ऐसी आग लगाएंगे ना सेल चैप्टर में कि कुछ भी छोड़ेंगे ही नहीं, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं, छूटेगा नहीं कोई क्वेश्चन। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था एनालिटिकली ग्राफिकल ग्राफिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन रह गई थी। इसके बाद हमने कवर अप करने हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। फिर मैं लेके आऊंगा इस चैप्टर की वन शॉट कंप्लीट वीडियो, कि वन शॉट में एक ही वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, चाहे वो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकली, एनालिटिकली, जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है सब पढ़नी है। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं आपको, और एक नई वीडियो ना बने, क्योंकि आपका इतना सिलेबस है कि आपसे वो कवर नहीं हो पाएगा इतनी सारी वीडियोस देख के। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको बता दूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो बनाते हैं ग्राफ। सुंदर सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अच्छा सा। ठीक है, ये लाइन, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। क्या बात है, क्या बात है, मजा, क्या बात है। करते रहो, करते रहो। लेबलिंग करते हैं। ओ, एरो नहीं सही बनेगा। ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो ये लेबलिंग आएगी। और फिर उसके बाद ये लिखोगे यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ, और जो ये नीचे ये वाली चीज दी हुई है, ये आपकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। ये आपका पूरा टाइम हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। अच्छा, ये पूरी आपकी क्या रह जाएगी, फाइनल वेलोसिटी रह जाएगी v, और जो इतनी से इतनी जगह ये रह जाएगी v माइनस यू। ये मतलब ये पूरी v में से अगर ये u हटा दोगे तो ये आपके पास क्या बचेगी, v माइनस यू बचेगी। कि मान लो ये पूरी लाइन क्या है 10, जिसमें से ये क्या है 3, तो ये कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा होच पोच सा हो गया, पर ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करनी है, सबसे पहले v लिखते हैं। v क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने एनालिटिकली में क्या पढ़ा था कि हमें कंसिडरेशन लिखनी है,
कंसिडरेशन लिखनी है बस, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं आएगी, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ के भी मार्क्स मिलेंगे, और जब भी सॉल्व करोगे तो देखते कैसे सॉल्व होएगी। v क्या है, पूरा v क्या है, बी सी, और u क्या है, u है डी सी, है। ओके, अब b, जो v है, v किससे मिलके बना है, ये पूरा v जो है वो किससे मिलके बना है, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। एक बार आप देख सकते हो फिर से, अगर मैं ये लाइन वापस ड्रॉ करूं, अगर ये लाइन वापस ड्रॉ करूं, तो ये क्या है, बी डी, और ये है सी पॉइंट, देख पा रहे हो, ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, और ये पूरी वी है। इस लाइन का नाम हमने क्या रखा है, वी रखा है, तो बी डी प्लस में डी सी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, नो डाउट। अब डीसी की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, डीसी की वैल्यू क्या है, u, v इज इक्वल टू बी डी प्लस में u, ये हमें पता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या हमने ये पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये वेलोसिटी, ये टाइम, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है, ये इस ग्राफ का स्लोप क्या है, ए बी, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर हमने इसको एक्सेलरेशन कहा है तो ये इज इक्वल टू क्या होगी, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, नो डाउट, ठीक है। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, वीटी लिख देना, वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा, स्पीड, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए, डी ए की वैल्यू क्या है, अगर ये इतना इतना टाइम है तो ये ऊपर वाला भी क्या बनेगा, टाइम ही बनेगा, तो डी ए क्या आएगा, टाइम। ये एक्सेलरेशन को ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखेंगे, छोटा ए, बी डी अपॉन में टाइम लिख सकता हूँ, डी ए को, डी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, टाइम लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ओ सी के इक्वल है। देख पा रहे हो, अगर ये लाइन टाइम की है तो ये भी लाइन टाइम की बनी, ये भी लाइन टाइम की बनी, ठीक है। तो इसको ऊपर ले आओ, 80, 80 बन जाएगा, 80 इज इक्वल टू बी डी, तो बी डी की जगह में क्या पुट कर दूं, उड़ा के ले जाओ, बी डी की जगह हम क्या पुट कर दे, ए टी को पुट करो इस इक्वेशन में, v इज इक्वल टू, बी डी की जगह क्या आएगा, ए टी प्लस में ये क्या पड़ा है, u, तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या कुछ मुश्किल था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, बहुत इजी इक्वेशन है ये मोशन की, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, 1 2 3। तीनों इक्वेशन में ग्राफ सेम रहेगा, तो मैं बारी बारी ग्राफ को ड्रॉ नहीं करूंगा। सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सबको याद होनी चाहिए ये इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, कैमरे में दिख नहीं रहा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर,
एस क्या था? क्या एस स्पीड था? बच्चों को याद होना चाहिए एस क्या था। तो एस था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस एक बॉडी ने ट्रेवल किया। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ, याद रखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ध्यान से। डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल, ओ ए बी सी, हो जाएगा याद। ठीक है, वेरी गुड। डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अच्छा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी में दो फिगर्स बन रही हैं, आप देख सकते हो इसमें दो फिगर बन रही हैं। एक बन रहा है आपका ये, जिसको हम नाम देते हैं मैथ में रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक बन रहा है ये और ये दिख रहा है, ए बी डी, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, रेक्टेंगल का नाम दो ओ ए डी सी। ठीक है, एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल है, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको छोटे होते हुए सिखाया था टीचर्स ने, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी, ट्रायंगल भी सिखाया था। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक मात्र फॉर्मूला यूज होता है, जिसका नाम क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला सभी याद रखेंगे, अगर जिसको नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ क्या बनेगी रेक्टेंगल की, ओ ए इंटू में ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या बन रहा है, देख पा रहे हो, ए डी बेस बन रहा है, ए डी इंटू में ए डी, इंटू में हाइट क्या बन रही है इस ट्रायंगल की, हाइट क्या बन रही है, बी डी, हाइट क्या बन रही है, बी डी। ठीक है, ओ ए, ओ ए को हमने क्या नाम दिया, ओ ए, देख पा रहे हो। अगर हम डी सी को यू कह रहे हैं तो ओ ए भी क्या होगा, यू, इंटू में ओ सी क्या है, ओ सी, इसका नामकरण दिया हुआ है टाइम, प्लस में हाफ इंटू ए डी क्या है, ए डी, फिर से देख पा रहे हो एडी क्या है, अगर ये ओसीटी टाइम है तो इसके ऊपर वाला भी क्या होगा, टाइम, तो ये भी टाइम, इनटू में बी डी क्या है, बी डी, बी डी क्या है, बताओ बताओ, वी माइनस यू है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। इसके बाद हमने पिछले इक्वेशन में हमने एक चीज निकाली थी कि बी डी की वैल्यू आ गई थी हमारे पास। बी डी क्या था, बी डी हमने पढ़ा था कि ए बी क्या, स्लोप ऑफ द ग्राफ है, एक्सेलरेशन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि बी डी इज इक्वल टू, पिछली इक्वेशन में बी डी इज इक्वल टू ए टी आ गया था, पीछे करके देख भी सकते हो वीडियो को, बी डी इज इक्वल टू ए टी आ गया था। तो यहाँ पे हम ए टी फिल कर दें, इज इक्वल टू में एस पढ़ा है, एस इज इक्वल टू ये यू इंटू टी क्या बनेगा, यू टी, प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, दो टी आगे, ए टी स्क्वायर, तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई गड़बड़, कोई दिक्कत तो बताओ, कर दो इरेज, 1 2 3।
अगली इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी है। थर्ड इक्वेशन क्या थी, याद है सभी को? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। करते हैं इस इक्वेशन को फिर से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगा? ओ ए बी सी। ओ ए बी सी। इस इक्वेशन में हमने ओ ए बी सी को स्प्लिट आउट नहीं करना। इस इक्वेशन में हमने ओ ए बी सी को एक ट्रेपीजियम लेट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू ओ ए बी सी एज ए ट्रेपीजियम। ये देखो ट्रेपीजियम कैसे बन रहा है। ये ट्रेपीजियम बन रहा है ऐसा कुछ, देख पा रहे हो? अगर ये पार्ट मैं कट करूं तो मेरे को ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा जो कि एक ट्रेपीजियम बन रहा है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में नॉन पैरेलल है। पैरेलल पता होगा क्या होता है? पैरेलल होता है वो लाइंस जो कभी आपस में मीट नहीं करती, बिल्कुल सीधी जाएंगी। और ये लाइंस आप एक जगह पे मीट कर जाएंगी तो वो कौन सी होगी? नॉन पैरेलल लाइंस होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो सभी को पता होगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट बाय में 2। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट बाय में 2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो मैंने बताया पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है। ये वाली मींस ओ ए प्लस में बी सी। ओ ए प्लस में बी सी किसके इक्वल चल रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। तो इक्वल टू में एस लिख सकते हो लीगली। इज इनटू में हाइट कितनी? हाइट की दिक्कत है कि हम हाइट क्या ले ट्रेपीजियम की। एक चीज याद रखना ट्रेपीजियम के केस में, जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच का होगा, एक ट्रेपीजियम में पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हाइट बन जाएगी। तो इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सी थी? ये थी। इसके बीच का डिस्टेंस मींस यहां से ये तो ये सारी इसकी हाइट बन जाएंगी। तो हम हाइट क्या लेंगे? ये नीचे वाली लाइन। याद रखना दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा कि दोनों पैरेलल लाइन कितनी दूरी पे हैं, वो हम क्या कह देंगे? हाइट कह देंगे ट्रेपीजियम की। तो हाइट यहाँ पे क्या बनेगी? ओ सी। ओ सी अपॉन में क्या पड़ा है? 2। अच्छा अब करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ओ ए क्या है? ओ ए अगर डी सी यू है तो ओ ए भी क्या हो जाएगा? यू। प्लस में बी सी क्या दिया हुआ है? बी सी पूरा का पूरा वी इनटू में ओ सी। ओ सी क्या है? टाइम। अपॉन में क्या दिया हुआ है? 2। क्या तुम्हें क्या आपको इस इक्वेशन में टाइम नजर आ रहा है? क्या तुम्हें इस इक्वेशन में टाइम नजर आ रहा है? टाइम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा टाइम नजर? मैं इक्वेशन नीचे लिखता हूं। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में 2as। क्या इसमें टाइम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो टाइम की जगह हम क्या करेंगे? कुछ पुट आउट करेंगे, कुछ पुट करेंगे इसकी जगह। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करके हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी माइनस यू इज इक्वल टू में ए टी एंड t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में a। ये हमने निकाल ली किसकी वैल्यू? टाइम की वैल्यू। वाओ, टाइम की भी वैल्यू है और आपको देनी भी है, क्योंकि एक बार हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आने वाला। तो इस t को उठाओ और पुट कर दो इसमें। कैसे पुट करना है देखो। u प्लस वी
इनटू में टाइम की वैल्यू v माइनस यू बाई ए, बाय में 2 तो पड़ा है, ए भी ले आओ ये वाला, और यहाँ पे लिखोगे v माइनस यू। ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, दिख रहा है सभी को? तो वहां पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू। तो इससे आपको एक चीज दिख रही होगी, इसको इसको देख के एक चीज दिख रही होगी आपको कि a प्लस बी, ए माइनस बी, कभी आइडेंटिटी के बारे में सुना है? कभी ये आइडेंटिटी के बारे में सुना है कि a प्लस बी और a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? एस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब इस 2a को ऊपर ले जाओ इसके पास, तो क्या बनेगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में मेल खा रही है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, मोशन चैप्टर के वेटेज रखने वाली हैं। न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, आपकी एक इक्वेशन पक्का आएगी 3 या 5 मार्क्स में, तो इसको अच्छे से याद करके, रट के, समझ के, जैसे मर्जी जाओ। ठीक है, तो इस इक्वेशंस का बंद करते हैं पर्दा, और हाँ तो अब सॉल्व करते हैं फिर न्यूमेरिकल्स, प्यारे से हमारे न्यूमेरिकल्स। डरना नहीं है बच्चों, जो डर गया सो स्कूल से घर गया। अब क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स? कुछ नहीं मुश्किल होते न्यूमेरिकल्स, किसी ने कुछ नहीं अपने दिमाग में कुछ है न्यूमेरिकल्स आगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। न्यूमेरिकल्स को समझ के करना है, न्यूमेरिकल्स को अपने माइंड में एक फिगर की तरह इमेजिन करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इस फिगर में, और उसको फिगर आउट करना है कि इस न्यूमेरिकल में कार स्टार्ट जीरो से हो रही है या फिर ब्रेक लगा के एंड में जीरो पे आ रही है उसकी वेलोसिटी। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कहीं भी यूज हो सकती है, वो मैं बताऊंगा कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज होगी, उतनी देर में आप खुद ट्राई करोगे उस न्यूमेरिकल को वीडियो पॉज करके। मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा साथ में। तो क्वेश्चन नंबर वन बनता है आपका, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार find the initial velocity of the car which is stopped in 10 seconds, which is stopped in 10 seconds, 10 सेकंड में रुक गई, by applying brake, by applying brake the retardation of the brake is, रिटार्डेशन गिवन है कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करनी है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं
ऑप्शंस, ए ऑप्शन बनेगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट ऑप्शन बी 0.25 मीटर पर सेकंड। सी 25 मीटर पर सेकंड। डी 2500 मीटर पर सेकंड। जल्दी करो सॉल्व, पॉज कर लो वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। यस, आ जाओ। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। अपने माइंड को जो भी कहोगे कि इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, तो वो चीज इजी बन जाएगी, बन भी जाएगी। आपकी बॉडी को ये लगने लगेगा यार इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यार कोई इतने मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं, इसकी बॉडी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये कह रहा है इजी है। तो बॉडी भी अपनी हार मान जाएगी और कहेगी हाँ भाई इजी है, चल आप करते हैं न्यूमेरिकल। चलो करते हैं फिर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आपको पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u। सॉल्यूशन, u क्या करना है, फाइंड आउट करना है। विच इज स्टॉप्ड, कि गाड़ी चली, गाड़ी चली और जाके एक जगह पे रुक गई, गाड़ी चली और जाके रुक गई, रुक गई, रुक गई। हमें क्लू मिल गया बहुत बड़ा, कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है किस स्पीड से वो चली थी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि वो गाड़ी क्या होगी, स्टॉप। कितने सेकंड्स में, टाइम भी दिया हुआ है इन 10 सेकंड्स। और जो रिटार्डेशन है मींस जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो a इज इक्वल टू माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको मैंने एक्सेलरेशन क्यों लिखा और माइनस का साइन भी लगाया मैंने, जो कि कितना बन रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, हमने क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये सब चीजें देख के आपको एक चीज याद आ रही होगी, एक्सेलरेशन, ओ सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रही होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पुट कर दे वैल्यूज, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, u का u प्लस में a की वैल्यू माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 इंटू में टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स, 0 इज इक्वल टू u प्लस, ये क्या बनेगा, पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आएगी माइनस की 25। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 25, तो ये 25 इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा 25 इज इक्वल टू में u। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आई, 25, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, जिसका आंसर आया है सी। जिसका आंसर सी आया जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि सर आई वाज राइट। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus running with a speed of 18 kilometer per hour is stopped in 2.5, is stopped in 2.5 seconds by applying brakes.
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। फटाफट कर दो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। आपके सामने ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ऑप्शंस आर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। फटाफट स्पीड खींच दो, कुछ मुश्किल नहीं है, सब इजी है। चलो करते हैं स्टार्ट। एक बस चल रही थी जिसकी स्पीड कितनी थी? 18 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकंड्स। एक चीज माइंड में नोट करो, ये पर आवर में गिवन है और ये किस में गिवन है? सेकंड्स में। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। करते हैं। सबसे पहले चेंजिंग 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 5/18। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। जब भी याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं 5/18 रूल का। तो जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ताकि वो किस में चेंज हो जाए? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर इंटू में 5/18, तो आंसर आपका आएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्या आया? 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर क्या बना? 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या कह रहे हैं? बस रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इसको हमने चेंज कर दिया, तो रन कर रही है, अभी चल रही है, अपने रास्ते में है। तो ये क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स स्टॉप होगी। क्या होगी? स्टॉप होगी। सबसे बड़ा क्लू मिल गया हमें। क्या होगी? बस स्टॉप होगी, कि रुक गई है, फाइनली वो रुक चुकी है। ठीक है, चल किससे रही थी? 5 मीटर पर सेकंड से, और फाइनली क्या होगी? रुक गई। तो v इज इक्वल टू 0 कितने सेकंड में रुकी? 2.5 सेकंड्स में, 2.5 सेकंड में। फाइंड क्या करनी है? एक्सेलरेशन। वेरी इजी, कर दो। अब तो आपको पता ही है, सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। तो क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v क्या दिया हुआ है? 0 इज इक्वल टू में u क्या दिया हुआ है? 5 प्लस में a क्या दिया हुआ है? a इनटू में टाइम क्या दिया हुआ है? 2.5 सेकंड्स। 5 को इधर ले आओ, 5 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में 2.5 a। यहाँ लिख रहा हूं, माइनस का 5 इज इक्वल टू में 2.5 a, और ये a इज इक्वल टू में -5 अपॉन में 2.5। 25 1 जा, 25 2 जा, तो एक्सेलरेशन क्या आई? 2 मीटर पर सेकंड, या फिर -2 मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसका आंसर सही आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी बन रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, या फिर यहाँ पे माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आया? क्योंकि वो बस क्या होगी? स्टॉप होगी। बस क्या होगी? स्टॉप होगी। तो इसका मतलब बस की क्या हुई है? यहाँ पे रिटार्डेशन हुई है। याद रखना और एक चीज को, कि टाइम क्या दिया हुआ है सेकंड में, बट तुम्हारी स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। करते हैं थर्ड क्वेश्चन, फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। थोड़े से टफ पे चलें, थोड़ा सा टफ करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं 5 to 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको वर्कशीट्स में मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम के चैनल पे भी विजिट कर सकते हो, जिसपे आपको नोट्स प्रोवाइडेड है मोशन चैप्टर के। साइंस यात्रा के नाम से ही है चैनल इंस्टा पे। क्वेश्चन नंबर 3, a train starting from stationary position a train starting from stationary position and moving with uniform acceleration कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है? मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। फाइंड, क्या फाइंड करना है देखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन। कर दो फटाफट, आपके ऑप्शंस आपके सामने, ए बी सी डी आपके ऑप्शंस हैं। 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.016 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 16.066 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो वीडियो को और करो सॉल्व क्वेश्चन। करो सॉल्व, चलो करते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। स्टेशनरी पोजीशन मतलब रेस्ट। स्टेशनरी पोजीशन मतलब रेस्ट। स्टार्ट कर रही है, अभी स्टार्ट करेगी, तो इसका मतलब इनिशियली तो वो किस पे है? रेस्ट पे है। तो यू क्या कर दो, सॉल्यूशन कर दो एक बारी, तो यू क्या कर दो, 0 कर दो, कि अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुई, स्टेशनरी पोजीशन पे है, मींस रेस्ट पे है वो, उसको थांबा दे दो, रोक दो। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। एक चीज आपने नोट करी होगी, जो मैंने भी नोट करी, कि 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ये आर में है, ये किस में है? मिनटवा में है। इसका मतलब अब हमें दोनों में, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे? 36 किलोमीटर पर आवर को। चेंजिंग 36 किलोमीटर पर आवर इनटू में सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 मल्टीप्लाई 5/18, 18 1 जा, 18 2 जा, तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड।
क्या बना, 10 मीटर पर सेकंड बना, और चेंजिंग 10 मिनट्स इनटू में, किस में चेंज कर रहे हैं, 10 मिनट्स को सेकंड में, तो किसी भी चीज को सेकंड में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, तो 10 इंटू 60 इज इक्वल टू में 600 सेकेंड्स। इजी था, कुछ मुश्किल था? नहीं था। तो याद रखना इस चीज को कि मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, 600 सेकेंड्स बनेगा। अच्छा, ये आ गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद, एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करने के बाद ट्रेन को, पहले रेस्ट पे थी, फिर हमने क्या किया, उसको स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, तो फाइनली उसकी स्पीड क्या बनी, 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने चेंज कर दिया 10 मीटर पर सेकंड में। तो v क्या बनी, फाइनली उसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। कितने मिनट्स में, कितने सेकंड में उसने स्पीड करी, कि ट्रेन रेस्ट पे थी, जो ट्रेन का पायलट था उसने ट्रेन का एक्सेलरेटर दबाया, जैसे ही ट्रेन मूव करी उसने कितनी स्पीड गेन करी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन करी, कितने मिनट लगे उसको या कितने सेकंड लगे इसको करने के लिए, उसको लगे 600 सेकंड। ठीक है, तो टाइम क्या लेंगे हम, टाइम इज इक्वल टू में 600 सेकंड्स। क्या लेंगे टाइम, 600 सेकंड्स। एक्सेलरेशन का किसमें यूज होएगा, 1 2 3, ऐसी तो हम चीजें एक इक्वेशन में ही देख पाते हैं, तो उन्हें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देख पा रहे हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v क्या है 10, इज इक्वल टू यू पे, u क्या है 0, प्लस में एक्सेलरेशन a, इनटू में टाइम क्या है 600। चलते रहे, चलते रहे, जीरो को तो हटा देते हैं। अब ये a के साथ 600 मल्टीप्लाई में पड़ा है, इधर मल्टीप्लाई में पड़ा है, इधर आगे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 10/600 इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन a, 0 से 0 कटा तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 1/60, जो कि तुम्हारा आंसर बनेगा 0.016 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसका ऑप्शन ये आया। प्लीज कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर हमारा ऑप्शन बी आया था। वी आर द यात्रीगंस ऑफ साइंस यात्रा, जो कि हमें पहुंचा रही है हमारी मंजिल तक। अगर आप इस साइंस यात्रा की ट्रेन में बैठे हो ना, आपको इतने मजे आएंगे ना, बहुत मजे करवाएंगे। आने वाले चैप्टर्स में और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हर टॉपिक को। वैसे तो अभी भी इंटरेस्टिंग बन रहा है, क्योंकि जब आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं ना, तो आपको एक इंटरेस्ट बैठने लग जाता है माइंड में। तो आप अब न्यूमेरिकल्स उठा लो, थोड़े वो ट्राई करके देखो, होंगे आपसे जरूर। चलो करते हैं अगला, 4 न्यूमेरिकल ही कर पाएंगे आज इस वीडियो में। चलो 3 पार्ट वाला करते हैं। एक, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ए कार acquires a velocity of 32 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में करता है, इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट कर रहा है वो, रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, फाइंड करनी है उसकी एक्सेलरेशन। फाइंड नंबर 1
एक्सेलरेशन। नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी। और नंबर थ्री डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ए, बी, सी एंड डी। योर ऑप्शंस आर 5, 14, 18। लाइन वाइज है एक्सेलरेशन 5, एवरेज वेलोसिटी 14, डिस्टेंस ट्रेवल 18, 2, 10, 100 और 2, 5, 10, 5, 15, 20। करो जल्दी। पॉज करो वीडियो को, करो शुरू। A car acquire a velocity of 72 kilometer per hour in 10 seconds starting from rest. Find number 1 acceleration, number 2 average velocity, number 3 distance traveled. करो pause, करो start. 1, 2, 3 करते हैं start. चलो जी, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इन्होंने एक्सेलरेशन कही है। नंबर 1 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, दिया क्या हुआ है। A car acquires a velocity of 72 kilometer in 10 seconds starting from rest. सबसे बड़ा क्लू मिल गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की रुका हुआ था फिर चला था। ठीक है, सबसे पहले रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी रुका हुआ था 0। फाइनली वो कौन सी वेलोसिटी पे पहुंच गया, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बताया था टाइम किस में दिया हुआ है, 10 सेकंड्स में। 10 सेकंड्स में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसको भी सेकंड में होना चाहिए था, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए था। तो कर दो 72 इंटू में 5/18 चेंजिंग द किलोमीटर पर आवर इंटू द मीटर पर सेकंड। 18 वन जा 18 के टेबल में 72 कितने पे जाता है भाई, 4 पे। 20 मीटर पर सेकंड। क्या बना, 20 मीटर पर सेकंड। अब कितने सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड्स में। तो एक्सेलरेशन पेंडिंग है। लगा दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, v ये देखो v हमने फाइंड किया अभी अभी 20 मीटर पर सेकंड। u क्या है, स्टार्ट हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0, प्लस में एक्सेलरेशन निकालनी है a, इनटू में टाइम क्या बन जाएगा तुम्हारा 10। जीरो को तो इरेज कर ही दें क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, a इंटू में 10 तो 10 आ जाएगा डिवाइड में। एक्सेलरेशन तुम्हारी क्या बन जाएगी 2। इसका मतलब बी या सी में से कोई ऑप्शन बनेगा। सेकंड क्या था तुम्हारा, एवरेज वेलोसिटी था। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, u प्लस वी अपॉन में 2। u क्या था, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है 0 था, फाइनल क्या थी, फाइनल हमने निकाली 20 अपॉन में 2, 20 बाय में 2 तो क्या बनेगी 10। तो सही जा रहे हैं 2, 10। अच्छा अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, हमने पढ़ा था ये भी।
एवरेज वेलोसिटी क्या आई 10 आई, इनटू में टाइम क्या था, एवरेज वेलोसिटी क्या आई 10 का ही, और टाइम क्या था 10 सेकंड ही था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आया 100 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट बना। जिसका जिसका सही आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना। साइंस के यात्रीगणों, हमारा ऑप्शन बी ठीक आया है। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो हमने आज 4 न्यूमेरिकल किए, अलग अलग लेवल के थे। ये था थोड़ा सा हल्का सा टफ लेवल तो नहीं कह सकते, सब कुछ ही गिवन था। ठीक है, तो आराम से करो, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डीएम कर सकते हो मेरे को साइंस यात्रा के इंस्टाग्राम चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब शुरू करेंगे सेल अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए विद साइंस यात्रा।